आज नामांकन भरेंगे प्रहलाद गुंजल। कोटा बूंदी से कांग्रेस प्रत्याशी है गुंजल। नामांकन के साथ दिखाएंगे शक्ति प्रदर्शन। आपको बता दें कि उम्मेद स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली जाएगी और रैली में रंधावा और डोटासरा भी मौजूद रहने वाले हैं। तो प्रहलाद गुंजल जो भारतीय जनता पार्टी से हाल के दिनों में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें कोटा बूंदी से प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही उनके सामने ओम बिरला भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। चलिए कोटा से एक बड़ी खबर और देंगे आपको। थर्मल पावर प्लांट में बड़ा फॉल्ट देखने को मिला है। फॉल्ट आने से 7 यूनिट ठप हुई हैं। देर रात ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पहुंचे थर्मल प्लांट। आधी रात अंधेरे में डूबा रहा कोटा शहर। यूनिटों के ठप होने से रुका विद्युत उत्पादन। थर्मल के इंजीनियर ने देर रात तक सुधारा फॉल्ट। बड़े इलेक्ट्रिक जर्क आने से ये फॉल्ट हुआ है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें, थर्मल पावर प्लांट में बड़ा फॉल्ट आया है और थर्मल के इंजीनियर इस दौरान मौजूद रहे। बड़े इलेक्ट्रिक जर्क आने से ये फॉल्ट बताया जा रहा है। फिलहाल इसको सही करने की कोशिश लगातार जारी है। देर रात ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी जो है थर्मल प्लांट पर पहुंचे थे। फॉल्ट आने से 7 यूनिट जो है वो पूरी तरीके से ठप हो गई है। तो बड़ा फॉल्ट है। आधी रात अंधेरे में डूबा रहा कोटा शहर और फिलहाल इस पर लगातार काम किया जा रहा है। यूनिटों के ठप होने से विद्युत उत्पादन भी रुका है। थर्मल के इंजीनियर ने देर रात तक ये फॉल्ट को सुधारा और बड़े इलेक्ट्रिक जर्क आने से ये फॉल्ट हुआ है। फिलहाल अब तफ्तीश की जा रही है कि आखिर इसके पीछे क्या बड़ा कारण था। हिमांशु मित्तल संवाददाता कोटा से फोन लाइन पे हमारे साथ है। हिमांशु, देखिए थर्मल पावर प्लांट में बड़ा फॉल्ट आने से 7 यूनिट जो है वो ठप बताई गई। फिलहाल क्या स्थिति है, क्या अभी काम पूरा हो गया है? देखिए आपको बता दें कि थर्मल में ये बड़ा फॉल्ट आया। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक जो जर्क होता है उस वजह से ये पूरा फॉल्ट आना बताया जा रहा है। और 7 यूनिट जब एक साथ ठप हुई तो पूरा की पूरा जो कोटा शहर है वो अंधेरे में डूब गया। इंजीनियर्स की जो बड़ी टीम है वो फॉल्ट को सुधारने में जुटी। एक साथ बताया जा रहा है कि जो धमाका हुआ पहले और जिसके साथ ये फॉल्ट हुआ, फॉल्ट के बाद में एक एक करके यूनिट फॉल्ट होती चली गई और पूरी तरह से कह सकते हैं कि एकदम से जो बिजली आपूर्ति है वो ठप हो गई। पूरे इलाके में विद्युत आपूर्ति चरमरा गई। खुद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पहुंचे और फिलहाल अब अगर अपडेट की बात करें तो हालात ये रहे कि 7 यूनिट ट्रिप होने से घंटों तक पूरा की पूरा जो शहर है वो अंधेरे में डूबा रहा। ज्यादातर जो अपडेट अब ये है कि फिलहाल कुछ यूनिट को दुरुस्त कर दिया गया है, जिसके साथ में बिजली आपूर्ति को फिलहाल सुचारू करने की कोशिश की गई है। हाँ। लेकिन फिलहाल कुछ यूनिट अभी भी जो है वो वर्क नहीं कर रही हैं, जिनको दुरुस्त करने का काम इंजीनियर कर रहे हैं। तो मोटे तौर पर माना जा रहा है कि कुछ घंटे और लगेंगे, जिसके बाद में सभी यूनिट की जो ट्रिपिंग है वो ठीक की जाएगी, जिसके बाद में थर्मल पावर प्लांट से पूरी क्षमता के साथ में बिजली आपूर्ति शुरू हो पाएगी। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि सकतपुरा जीएसएस में जो धमाका हुआ, जिसके बाद आग उठी और एक एक करके सभी यूनिटें ठप हो गई। मोटे तौर पर फिलहाल अब जो है वो सभी जो इकाइयां हैं उन्हें दुरुस्त करने का काम चल रहा है। ठीक है हिमांशु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। पुलिस और एफएसटी की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। टीम ने 5 लाख की नकदी जब्त की है। नरपत परिहार नान नेलाई के पास ये नकदी जब्त की गई है और लोकसभा चुनाव में सक्रियता दिखा रही है एफएसटी और पुलिस की ये टीम। तो देखिए लोकसभा चुनाव में सक्रियता जो है एफएसटी और पुलिस की टीम की बढ़ जाती है। आने जाने वाले हर एक व्यक्ति की गाड़ियों को चेक किया जाता है और इस दौरान जब्ती की कार्रवाई सबसे अधिक देखने को मिलती है। 50,000 से ज्यादा कैश लेकर अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप ये पैसा कहां से लाए हैं, कहां देने जा रहे हैं। अगर आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तो जो नकदी आपके पास रहती है उसको जब्त कर लिया जाता है। उसके बाद आपसे पूछताछ भी की जाती है कि आप ये पैसा कहां से ला रहे थे, कहां जाना था और ये किस तरीके का पैसा था। बाड़मेर में कांग्रेस प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल के समर्थन में जनसभा में विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और लोगों से माफी भी मांगी है। कि चुनाव प्रचार के दौरान मेरे द्वारा किसी व्यक्ति, जाति, समाज, समुदाय या धर्म के बारे में कोई ऐसी
टिप्पणी करने का मेरा इरादा नहीं था, फिर भी अभी इस चुनाव प्रचार के दौरान मैंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिससे विशेषकर राजपूत समाज और जैन समाज को ठेस पहुंची। उसके लिए मैं इन समाज से माफी मांगता हूं। आगे बढ़ 10 बजे मुख्तार को दफनाया जाएगा। आपको बता दें कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। आधी रात गाजीपुर पहुंचा था मुख्तार का शव। मोहम्मदाबाद इलाके में मुख्तार का पैतृक गांव है और वहीं पर जो है शव को दफनाया जाएगा। पूरी तैयारियां पहले से ही कर ली गई है और क्योंकि कल शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद कल देर शाम ही जो है गाजीपुर पहुंचा है। देर रात बताया जा रहा है, आधी रात को गाजीपुर पहुंचा मुख्तार का शव। अब मोहम्मदाबाद इलाके में मुख्तार का पैतृक घर है, वहां पर कब्र पहले से ही खोद दी गई है और वहीं पर जो है मुख्तार के शव को दफनाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इलाज के दौरान बांदा जेल में बंद मुख्तार की हार्ट अटैक से मौत बताई गई है। हार्ट अटैक आने के बाद मुख्तार की मौत हो गई और फिलहाल कल जो है बांदा में ही शव का पोस्टमार्टम कराया गया। परिवारजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ है और उसके बाद जो है वहां से जो पार्थिव शरीर है उसे लेकर पूरी टीम और पुलिस बल के साथ पहुंची थी कल रात गाजीपुर और आज जो है 10 बजे दफनाया जाएगा। जानते हैं मेरे भाइयों तो उसमें वक्त लगता है और पीएम की बॉडी है इसलिए तो और वक्त लग रहा है। फाटक पहले से ही भरा हुआ है, रात से ही लोग रुके हुए हैं तो और जाने की उसमें फाटक की क्षमता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब जो हम लोग फाटक में ले आए जनाजा तो लोग वैसे ही वो जो लोग हैं फाटक वाले उनको निकाल लिया जाएगा, फिर आप सब लोगों को एक लाइन लगा के बुला के सबको देखने को दिया जाएगा। हाँ ठीक है, सब्र करिएगा लोग, कोई भी ऐसा ना करे। अगर कोई हमदर्द है, अगर दुख में आया होगा तो कोई किसी से बदतमीजी और जिद नहीं करेगा। मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से, सबको इंशाल्लाह दिखाने जाएगा। अभी बॉडी पहले तैयार हो जाए जनाजा, उसके बाद आप सब लोग सबको दिखाएगा। ठीक है, सब करिए, अभी टाइम लगेगा 1 घंटा कम से कम, उसके बाद हम खुद ही आएंगे और फिर लेकर। जिस तरह राजू पाल की हत्या कराना ही अतीक गैंग के लिए काल बन गया, ठीक उसी तरह कृष्णानंद राय के कत्ल ने मुख्तार गैंग की कब्र खोद दी। कृष्णानंद शूटआउट के 3 अहम किरदार, देखिए कौन कहां कैसे मरा। नवंबर 2005 जब कृष्णानंद राय की हत्या कराकर 3 किरदारों ने अपनी मौत लिख दी। पहला किरदार मुख्तार अंसारी, इसी के इशारे पर शूटआउट हुआ था। दूसरा किरदार मुन्ना बजरंगी, जिसने शूटआउट को अंजाम दिया। तीसरा किरदार संजीव जीवा, ये शूटआउट में शामिल था। कृष्णानंद राय के कत्ल की पूरी कहानी इन्हीं 3 किरदारों के आसपास घूमती है। लेकिन वक्त का खेल देखिए, समय बदलने में भले ही वक्त लगा, लेकिन बारी बारी से तीनों कातिल बेमौत मारे गए। सबसे पहले मुन्ना बजरंगी बागपत जेल में सुनील राठी के हाथों मारा गया। फिर संजीव जीवा लखनऊ कोर्ट में पेशी के दौरान गोलियों से भून दिया गया और अब मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक से जेल में मरा। यानी दूसरों के साथ जैसा इन अपराधियों ने किया, उन्हें भी वैसी ही मौत नसीब हुई। कहते हैं अपने भाई अफजाल अंसारी के हार का बदला लेने के लिए मुख्तार ने कृष्णानंद राय की हत्या कराई थी। इस शूटआउट में कुल 400 राउंड गोलियां चलाई गई थी। यह शूटआउट ठीक वैसा ही है जैसे कि राजू पाल की हत्या अतीक ने कराई थी। लेकिन अंजाम देखिए, राजू पाल की हत्या कराकर अतीक गैंग साफ हो गया, तो वहीं कृष्णानंद राय की हत्या कराकर मुख्तार समेत उसके शूटर बेमौत मारे गए। वो साल था जब मुख्तार अंसारी पहली बार जेल गया था, लेकिन उस वक्त उस पर दंगा भड़काने के आरोप लगे थे और 1 महीने बाद ही यानी 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई।
इस हत्याकांड से पूरा पूर्वांचल दहल उठा था और यही वारदात मुख्तार अंसारी के लिए काल बन गई और अंजाम ये हुआ कि वो कभी भी जेल से बाहर ही नहीं आ पाया। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अहमदाबाद अच्छे से जहां मैं समाज सेवा करता हूं, वहां त्योहार का माहौल बना हुआ है। ये कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें से कम 25 से 30 मुकदमे हत्या के थे। बाकी मुकदमे अपहरण के तमाम ऐसे मुकदमे थे। ये कोई संत नहीं थे कि जिसके लिए हाय तौबा मच रही है। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिलने के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और कहा कि आज उनके लिए होली का त्योहार है। बाबा की आशीर्वाद है। आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। आज होली का क्या बड़ा दिन है और देखिए होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। कृष्णानंद राय हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, उससे पूर्वांचल में दहशत का माहौल बन गया था और इस हत्याकांड की चर्चा आज तक होती है। गाजीपुर में 29 नवंबर 2005 को चुनावी रंजिश में कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी। कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस दौरान 400 राउंड फायरिंग की गई थी। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को आरोपी बनाया गया था। दरअसल मोहम्मदाबाद सीट से लगातार अफजाल अंसारी चुनाव जीतते आ रहे थे और इस बार उन्हें कृष्णानंद राय ने चुनावी शिकस्त दी थी और हार का ये सदमा मुख्तार और अफजाल अंसारी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और इस हत्याकांड के बाद का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें मुख्तार अंसारी ने अभय सिंह को फोन किया था और इस हत्याकांड पर खुशी जाहिर की थी। चलो हम तो बहुत खुश हैं। इनको पाप कटा बाकी तो बहुत लोग था, वो हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये हम लोग का एकदम विरोधी था और एकदम सीधा करना पड़ता है। इसका जितने भी मारा है ठीक काम किया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय की हत्या, कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण और हत्याकांड में 1051/2007 नंबर का मुकदमा लिखा गया। गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। मुख्तार अंसारी कानून के ऐसे चक्रव्यूह में फला, यूपी से लेकर पंजाब तक उसने जेल बदले और कई पैतरे अपनाए, लेकिन तमाम पैतरों के बावजूद उसे सलाखों की कैद से आजादी नहीं मिल पाई। आगे बढ़ते हैं। आज 4 विभूतियों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में सुबह 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जिन 4 लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा, उनके नामों का ऐलान भारत सरकार पहले ही कर चुकी है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव, इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पूर्व उप प्रधानमंत्री LK आडवाणी को भी भारत रत्न दिया जाएगा। उन्हें कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके घर जाकर भारत रत्न देंगी। नामांकन के दौरान अक्सर रोचक और आकर्षक तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर देखने को मिली भीलवाड़ा में, जहां निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे मोतीलाल सिंघानिया बैलगाड़ी में बैठकर नामांकन करने पहुंच गए। देखिए रिपोर्ट। गले में फूलों की मालाएं और बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन करने वाले ये हैं निर्दलीय प्रत्याशी मोतीलाल सिंघानिया।
जिन्होंने भीलवाड़ा लोकसभा सीट से नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन से पहले पूरे शहर में बैलगाड़ी पर बैठकर घूमे। आगे आगे मोतीलाल सिंघानिया थे, जबकि उनके पीछे पीछे बैलगाड़ी पर उनके समर्थक। आज हम भीलवाड़ा इस सांसद क्षेत्र से संसद के लिए उम्मीदवार के लिए मैं आज नॉमिनेशन करने जा रहा हूं। मेरा मुख्य मुद्दा है, इस भीलवाड़ा शहर के जितने भी युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, या बेरोजगारी के मुद्दे की वजह से बहुत बड़े क्राइम बढ़ रहे हैं। मैं उन मुद्दों के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं कि भारत में युवा भविष्य है और युवाओं का भविष्य अंधकार में है, और यहाँ के सांसद महोदय 2 बार जीतने के बाद आराम से डबल वोट के सो रहे हैं। यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है, सब दूसरे स्टेटों में जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ युवाओं को रोजगार मिले। पूरे शहर में बैलगाड़ी से घूमने के बाद आखिरकार मोतीलाल सिंघानिया ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर पर्चा दाखिल कर दिया। लेकिन वो जिस तरीके से बैलगाड़ी में सवार होकर नामांकन के लिए पहुंचे, वो चर्चा का विषय बना है। भीलवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राहुल कौशिक की रिपोर्ट। राजस्थान का 74वां स्थापना दिवस आज है। पर्यटक स्थलों में आज एंट्री फ्री रहने वाली है। जयपुर, आपको बता दें, राजधानी में होंगे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। 30 मार्च 1949 को हुआ था राजस्थान का गठन, तो आज जो है स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 74वां स्थापना दिवस आज राजस्थान का है। ऐसे में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम जयपुर में आज आयोजित किए जाएंगे, जिसमें राजस्थान की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जितने भी पर्यटक स्थल हैं वहां पर आज आपकी एंट्री फ्री रहने वाली है। तो अगर आप किसी भी पर्यटक स्थल पर आज घूमने के लिए जाते हैं तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वहां पर आपकी एंट्री आज फ्री रहने वाली है। तो आज 74वां स्थापना दिवस राजस्थान मना रहा है। राजस्थान में विकास की बहार लगातार देखने को मिल रही है। पर्यटन के क्षेत्र की अगर बात करें तो राजस्थान इस वक्त टॉप राज्यों में शामिल है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।